एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10 साइंस 2 का 8th लेसन सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ 8th लेसन सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट टॉपिक है हमारा साइटोलॉजी, यानी कि क्या होता है साइटोलॉजी, क्या होती है। अर्लियर वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड ऑर्गेनल ऑफ द सेल। हमने सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, यूकारियोटिक सेल्स, प्रोकारियोटिक सेल्स, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर वगैरह, और उसके ऑर्गेनल्स यानी कि ऑर्गन्स ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, ये सब हमने देखा है। दिस इज कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी। इन शॉर्ट सेल बायोलॉजी का एक साथ बोलो तो साइटोलॉजी। बिसाइड अबव मेंशन पॉइंट्स इट इंक्लूड स्टडी ऑफ सेल डिवीजन एंड मेनी अदर एस्पेक्ट ऑफ द सेल, यानी कि सेल की डिवीजन कैसी होगी और सेल कैसा काम करेगा, बहुत सारे एस्पेक्ट यानी कि उसके पहलू हम साइटोलॉजी में देखते हैं। There are revolutionary changes in the field of human health due to the cell biology. सेल बायोलॉजी में जितना सारा अब तक स्टडी हुआ है, अभ्यास हुआ है, उसके कारण एक रिवॉल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारक बदलाव आ चुके हैं ह्यूमन हेल्थ के फील्ड में। यानी कि हम कोई भी डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें सेल्स वगैरह चेक करते हैं, जिसके कारण हमें एक्चुअल कौन सा डिसीज है, किसके कारण वो हुआ है, ये सारे पता चलता है। Research institutes specially dedicated for research on cell are established at Pune and Bengaluru in India. रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ सेल्स के लिए काम रिसर्च करती है, जो कि पुणे और बेंगलुरु में स्थित है। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस एट पुणे एंड इंस्टेम एट बेंगलुरु आर वैल्यूएबल रिसर्च। इसके लिए कौन काम करता है, जो पुणे की संस्था है उसे कहते हैं नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस एंड इंस्टेम, ये संस्था बेंगलुरु के यहाँ पे, जो कि सिर्फ सेल रिसर्च करती है। और ये जो डायग्राम है आपको टिश्यू कल्चर की, तो हमने वो भी 9th में पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेम सेल्स। क्या होते हैं स्टेम सेल्स, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, देख लो इनके बारे में। दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सिर्फ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हमें स्टेम सेल्स दिखाई देते हैं। दिस सेल्स गिव राइज टू ऑल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी, और इन द बॉडी, बॉडी नहीं है बॉडी होना चाहिए, बॉडी ऑफ द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने सारे सेल्स है अलग अलग, वो सभी किससे तैयार हुए हैं, तो स्टेम सेल्स से। सिमिलरली दिस सेल्स कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट इन वाउंड हीलिंग, यानी कि कोई भी हमें जख्म होती है तो उसे ठीक करने के लिए हमें स्टेम सेल्स की मदद होती है। We have studied the same stem cells of plant in the previous class. 9th क्लास में हमने स्टेम सेल्स मगर प्लांट्स के देखे। Now we shall study the stem cell in animals, particularly in human being. यानी कि अब हम इस साल, पिछले साल प्लांट्स के बारे में सीखा था, इस साल हम एनिमल और ह्यूमन बीइंग के शरीर के अंदर कौन सी स्टेम सेल्स होती है, इनके बारे में सीखेंगे। New organism is formed from the zygote that is formed by the union of male and female gamete. ये भी हमने थर्ड चैप्टर जो कि हमारा लिविंग प्रोसेस पार्ट 2 था, उसमें देखा था कि जाइगोट कैसे फॉर्म होता है। तो by union of male and female gametes, that is called as a sperm and ovum. At the earliest stage of the development, organism is in the form of mass of cell. यानी कि earliest stage जबकि हमारा ओम के अंदर जब बच्चा होता है तब ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक मास ऑफ सेल, सेल से बना हुआ एक गोला होता है। ऑल द सेल इन दैट मास आर ऑलमोस्ट अलाइक, और वो सारी सेल्स लगभग एक जैसी होती है। दो सेल आर कॉल्ड एज स्टेम सेल, उन सभी एक जैसे दिखने वाली सेल को हम स्टेम सेल बोलते हैं। अब इन्हीं स्टेम सेल से अलग अलग ऑर्गन्स तैयार होते हैं, अलग अलग सेल्स तैयार होते हैं।
ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट, अब आगे जो डेवलपमेंट होती है उस एम्ब्रियो की, दिस सेल्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सेल, इन सेल से, स्टेम सेल्स से जितनी सारे हमारे बॉडीज में अलग अलग सेल्स होती है, जैसे कि ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, ये सारी सेल्स इन स्टेम सेल्स से बन जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज बन जाते हैं एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी, और अलग अलग फंक्शंस भी जो टिश्यू काम करते हैं वो सभी इस स्टेम सेल से बन चुके होते हैं। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल। अब इनका क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन, यानी कि अब एग्जांपल के तौर पे देख लो, अगर स्टेम सेल से आरबीसी बन गई, डब्ल्यूबीसी बन गई, तो इनका डिफरेंशिएशन हो गया, यानी कि अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये दोनों स्टेम सेल से बने हुए हैं, मगर आरबीसी एक अलग डिफरेंट चीज है, डब्ल्यूबीसी एक अलग डिफरेंट चीज है, उनका काम अलग है। However, once the tissue are formed, the cells in those tissue at the most can form the same type of cells only. यानी कि अगर इन सेल से टिश्यू बन जाते हैं और उस टिश्यू में जो भी सेल्स तैयार होती है वो सिर्फ सेम टाइप की ओनली होती है। यानी कि अगर हमारे हाथों में जो सेल्स तैयार होती है, किडनीज में सेल्स तैयार होती है, लीवर्स में सेल्स तैयार होती है, तो वहां के एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लेके वो सेल्स तैयार होती है, सिर्फ उसी टाइप की। दिस इज द केस इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, सभी पार्ट्स में यही केस लागू होती है। However, stem cells are present for longer duration in some parts of the body. मगर कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेम सेल्स हमारे ऑर्गन्स में कुछ ज्यादा समय तक रह सकते हैं, जिसका हमें यूज कर सकते हैं कोई भी ऑर्गन तैयार वगैरह करने में। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन umbilical cord by which the fetus is joined to the uterus of the mother. यानी कि स्टेम सेल अब कहां पर प्रेजेंट होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि जिस कॉर्ड से फीटस को मां के जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसे हम नाल कहते हैं, नाल। तो यूटेरस ऑफ द मदर, यूटेरस यानी कि ओम, जहां पर फीटस एम्ब्रियो तैयार होता है। स्टेम सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो उसमें ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज होती है, उस स्टेज में भी स्टेम सेल्स होते हैं प्रेजेंट। स्टेम सेल आर प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो एंड एडिपोज टिश्यू ऑफ द अडल्ट ह्यूमन बीइंग। अब अडल्ट बन चुके हैं कोई भी मानव आदमी, तो उसके रेड बोन मैरो एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यूज के अलग अलग प्रकार देखे थे हमने, तो उसमें हमें था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, यहां पर हमें स्टेम सेल्स होती है। It has become possible to produce different types of tissue and degenerated part of any organ with the help of this stem cell. अब इन स्टेम सेल्स का यूज करके हम कोई भी प्रकार का टिश्यू बना सकते हैं, नहीं तो कोई डिजेनरेटेड पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारा लिवर खराब हो चुका है, कुछ हमारे ऑर्गन्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो इन स्टेम सेल से हम उन ऑर्गन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टेम सेल प्रिजर्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लो। फॉर द पर्पज ऑफ प्रिजर्वेशन, स्टेम सेल सैंपल्स आर केयरफुली कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्सेस लाइक कॉर्ड बर्ड, रेड बोन मैरो और एम्ब्रियो, दैट इज एम्ब्रियो की ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, एंड आर केप्ट इन स्मॉल स्टेराइल वायल्स। अब एक नई टेक्निक है जिसमें कुछ घटना हो जाने से पहले जब हमें स्टेम सेल्स होती है प्रेजेंट, वो कॉर्ड ब्लड, नहीं तो रेड बोन मैरो में से, नहीं तो एम्ब्रियो की ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के दौरान इन्हें निकाला जाता है, और एक छोटी और स्टेराइल यानी कि निर्जंतुक, जिसमें कोई भी जंतु वगैरह कोई भी नहीं हो, ऐसे वाइल्स में एक एग्जांपल के तौर पे एक बॉटल में वगैरह ऐसे स्ट्रक्चर में रख दिया जाता है, और इन वाइल्स को, वाइल होती है एक टेस्ट ट्यूब जैसी वाइल्स होती है, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन में रख दिया जाता है एट द टेम्परेचर ऑफ -135 डिग्री टू -190 डिग्री। अब कभी भविष्य में, अब पहले से ही हमने स्टेम सेल प्रिजर्व किए हैं, कोई टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहा, नहीं तो एक ऑर्गन हमारा क्या हो चुका है, डिजनरेट हो चुका है,
तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस प्रिजर्व किए हुए स्टेम सेल्स की मदद से उस ऑर्गन को, उस टिश्यू को अगेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मगर बहुत खर्चीली भी, यानी कि इसमें बहुत खर्च भी आता है। देन नेक्स्ट है हमारा स्टेम सेल रिसर्च। उसमें देखते हैं क्या होता है। इन बायोटेक्नोलॉजी स्टेम सेल्स रिसर्च इज अ रिवॉल्यूशनरी इवन आफ्टर क्लोनिंग। क्लोनिंग के बाद जो रिवॉल्यूशन हुआ है वो है स्टेम सेल्स का रिसर्च। अब क्लोनिंग क्या होता है कि सेम हमारे जैसा ही दूसरा व्यक्ति तैयार करना, उसे बोलते हैं हम क्लोन। तो क्लोन के बाद जो रिवॉल्यूशनरी इवेंट हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में वो है स्टेम सेल रिसर्च। दिस technique has the potential of bringing about a fundamental changes in the medical science. मेडिकल साइंस में बहुत ही इसमें बदलाव लाए हैं। Depending upon source, stem cells are two types: embryonic stem cell and adult stem cell। यानी कि एम्ब्रॉयनिक स्टेज होती है तब हम एक बार सेल्स कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो एक अडल्ट के स्टेम सेल। अब एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स होते क्या है? डिवीजन ऑफ जाइगोट स्टार्ट एंड देयरबाय इट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। अब सेल डिवीजन, जाइगोट का डिवीजन होता है और उससे एम्ब्रियो बन जाता है यूटेरस के अंदर। सेल्स ऑफ एम्ब्रियो अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। देख लो, सेल्स ऑफ एम्ब्रियो कौन सा डिवीजन होता है उनमें? माइटोटिक। हमने मियोसिस, माइटोसिस देखा था, तो सेल्स ऑफ एम्ब्रियो में कौन सा होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट फ्रॉम 4th डे ऑफ कंसेप्शन, यानी कि जब कंसेप्शन हो जाता है, तो कंसेप्शन यानी कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेगनेंसी का कंफर्म हो जाता है, नहीं तो उसका जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, उसके बाद 2 वीक यानी कि 14 डे के बाद सेल का डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, अलग अलग सेल्स तैयार होना स्टार्ट होती है। सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक ऑस्टियोसाइट्स जो कि बोन सेल्स में, देन हेपेटोसाइट्स दैट इज लिवर सेल्स एंड न्यूरॉन्स आर फॉर्म्ड। यानी कि 14th डे के बाद बोन सेल, लिवर सेल्स एंड न्यूरॉन्स फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। एम्ब्रॉयनिक सेल्स बिफोर डिफरेंशिएशन आर कॉल्ड एज एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स। यानी कि डिफरेंशिएशन के पहले जो 14 दिन 14 डेज हमारे पास होते हैं, उनमें जो सेल्स होती है उसे हम कहते हैं एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स। 220 different types of cells in human body are formed from single type of cells, that is embryonic stem cells। और इन्हीं एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स से फिटस का डेवलपमेंट होते होते 220 डिफरेंट टाइप्स में उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। अलग अलग 220 प्रकार की सेल्स तैयार होती है, बोन सेल, लिवर सेल्स, अलग अलग ऐसी ब्लड सेल्स, अलग अलग सेल्स तैयार होती है। The stem cells are primary type of undifferentiated cells with self multiplying ability। यानी कि स्टेम सेल एक प्राइमरी टाइप का सेल है जिसके अंदर सेल्फ मल्टीप्लाइंग, खुद को मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी है, एंड अनडिफरेंशिएटेड, ऑल दे आर अलाइक यानी कि सेम है। दे आर पेरेंट सेल ऑफ ऑल द ह्यूमन सेल। पेरेंट है, सारी सेल्स के पेरेंट है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल इज कॉल्ड एज प्लूरिपोटेंसी। यानी कि खुद को सेल्फ मल्टीप्लाई करना और अपने से अलग अलग डिफरेंशिएट सेल्स बनाना, इसी स्टेम सेल की प्रॉपर्टी को हम प्लूरिपोटेंसी ऐसे कहते हैं। It has been found that if the stem cells are collected well before the beginning of differentiation on 14th day, that is during 5th to 7th day, यानी कि जब कंसेप्शन का पता चलने के बाद हम 14 डेज के अंदर ड्यूरिंग 5th, 6th और 7th डे हमने इन्हें कलेक्ट कर दिया एम्ब्रॉयनिक स्टेज में, एंड कल्चर विथ सर्टेन बायोकेमिकल स्टिमुलस इन लैब। इन्हें हम कल्चर करेंगे यानी कि सेफली स्टोर करेंगे कहीं तो, विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल स्टिमुलस, और लैब में करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन।
liquid nitrogen. As stimulus, they can transform themselves into desired types of cell, thereby tissues and finally into organs. यानी कि जैसे हमारी नीड होगी उसके हिसाब से हम उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे, टिश्यूज बनाएंगे उससे और टिश्यूज से ऑर्गन बना सकते हैं. यह एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का यूज. अब एम्ब्रियोनिक स्टेज का हो गया. अब अडल्ट स्टेम्स कैसे काम करते हैं? स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अडल्ट पर्सन टू. अडल्ट पर्सन के बॉडी से भी हम इन्हें ले निकाल सकते हैं. देयर आर 3 मेन सोर्सेस ऑफ स्टेम सेल इन द बॉडी ऑफ अडल्ट पर्सन. क्या है? 3 मेन सोर्सेस है. स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रेड बोन मैरो. फर्स्ट सोर्स इज रेड बोन मैरो. सेकेंड है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड सोर्स इज ब्लड. Besides, stem cells can be obtained from cord blood immediate after birth. यानी कि जब स्टेम सेल्स अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमने नहीं निकाला तो जो उम्बिलियर कॉर्ड होती है जिसे हम नाल बोलते हैं मराठी हिंदी में, जो कि मदर और उस फिटस को ज्वाइन करती है न्यूट्रिशन के लिए, उसमें जो ब्लड होता है उससे भी हम स्टेम सेल्स निकाल सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. अब इन स्टेम सेल्स का यूज कहां पर होता है? तो फर्स्ट वन है रीजनरेटिव थेरेपी में. फर्स्ट क्या है यूज ऑफ स्टेम सेल? रीजनरेटिव थेरेपी. और सेकेंड है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. तो फर्स्ट वन देख लो, सेल थेरेपी. उसमें भी क्या है? ए सेल थेरेपी. एंड सेकेंड वन है ए और बी दोनों है. जरा ये हटा देता हूं, इसे से पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूं, ए और बी को. अब देखो सेल थेरेपी में क्या आता है. स्टेम सेल्स आर यूज्ड टू रिप्लेस द डेड सेल्स इन केस ऑफ कंडीशन लाइक डायबिटीज, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, अल्जाइमर डिसीज, पार्किंसन डिसीज. अब डेड सेल्स होती है कौन कौन से डिसीजेस में? तो अगर हमें डायबिटीज हुआ हो, मायोकार्डियल कार्डिया यानी कि हार्ट से रिलेटेड इंफ्रैक्शन, देन अल्जाइमर जिसमें भूलने की बीमारी होती है, एंड पार्किंसन में जिसमें हमारे हाथ पैर बहुत कांपते हैं. तो इन डिसऑर्डर्स में, डिसीजेस में क्या होता है? कुछ डेड सेल्स होती है, उनको रीजनरेट करने के लिए, उन्हें रिप्लेस करने के लिए हम एक सेल थेरेपी में स्टेम सेल्स यूज कर सकते हैं. Then second है to produce blood cell required in condition like anemia, thalassemia, leukemia. यानी कि ये सारे डिसीजेस रिलेटेड टू ब्लड प्रोडक्शन है जिनमें ज्यादा मात्रा में ब्लड प्रोड्यूस नहीं होता, तैयार नहीं होता. तो हम स्टेम सेल्स का यूज करके इनमें यूज कर सकते हैं. एनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया, इनके बारे में थोड़ा आप जान लो क्योंकि ब्लड डोनेशन है, जो ब्लड डोनेशन यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को ब्लड की जरूरत होती है और ब्लड नहीं मिलता, तो इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी कि क्या कंडीशंस होती है एनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया और कितनी ब्लड की जरूरत है वर्ल्ड में. देन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. इन केस फेल्योर ऑफ ऑर्गन लाइक किडनी एंड लिवर, दोज कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल एंड ट्रांसप्लांट. अब हमारी किडनी, लिवर फेल हो गया तो इन्हीं स्टेम सेल का यूज करके हम वापिस वो ऑर्गन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और स्टेम सेल से हम क्या क्या बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं बायोलॉजिकली बाय यूजिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सब अगले पार्ट में पढ़ेंगे. तो अब तक का जो पार्ट है अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ऐसी आशा करता हूं. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्प्ले में दी गई नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय.